हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना पंजाब असम्बली के अंदर उम्मीदवार जो है वो तब्दील कर लिया है और असलम इकबाल की जगह अब आफ्ताब अहमद खान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वजीर आला के उम्मीदवार हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नवाज की जानिब से जो उम्मीदवार हैं वो है मरियम नवाज साहिबा। लेकिन आफ्ताब अहमद खान जो है उनकी जानिब से एक अहम स्टेटमेंट आई है, वो आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आरिफ अलवी ने जो है वो एक बड़ा पैंतरा खेल दिया है। उन्होंने क्या कहा है और अब क्या इलेक्शन का जो ये सारा अमल है उसमें जो आरिफ अलवी साहब है वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल कोई बड़ा सरप्राइज देने जा रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का जो इजहार है वो लाजमी करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैटर करती है और ये चैनल आपकी वजह से ही चल रहा है। और इसके साथ साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना कैंडिडेट जो है वो चेंज कर लिया है पंजाब असम्बली के अंदर और मियां असलम इकबाल की जगह, क्योंकि उनके हवाले से था कि अगर वो असम्बली के अंदर आएंगे, हलफ उठाने आएंगे या इलेक्शन में हिस्सा लेने आएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बुनियाद के ऊपर जो है वो उनको तब्दील कर दिया गया और अब उनकी जगह जो है वो राना आफ्ताब जो है वो कैंडिडेट होंगे वजीर आला पंजाब के। जनाब, वजीर आला पंजाब के जो कैंडिडेट है राना आफ्ताब साहब, इन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है और कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से, और ये भी कितनी अजीब बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट नहीं है, ये कैंडिडेट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं। हालांकि इसके पीछे जो बैक कर रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कर रही है, सब आपको सूरत हाल का मालूम है। लेकिन आपको याद होगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कैसे कहा करते थे कि नून से शीन निकल आई, फलां निकल आया, ढिमकान निकल आया। रोजाना की बुनियाद पर जो है वो मुस्लिम लीग नवाज को तोड़ने की बातें किया करते थे और कहा करते थे कि मुस्लिम लीग नवाज का जो है वो नामो निशान तक ना होगा। लेकिन देखें क्या हुआ, आज जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो कहीं भी नाम नहीं है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वैसे ही जो है वो मौजूद है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने कैंडिडेट्स को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से ला रही है। तो कितना बड़ा ये जो है वो एक सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर के लिए। तो बात कर रहे थे कि राना आफ्ताब ने क्या कहा है। राना आफ्ताब ने कहा है कि हमारे अरकान को असम्बली में नहीं लाया जा रहा, कायदे अवान के इंतखाब के लिए अवान मुकम्मल नहीं है, हाउस मुकम्मल करने के लिए हमारे लोगों को आने दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ओहदों से ज्यादा अपने कारकुनान की जिंदगियां अजीज हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल होगा, जिसमें मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राना आफ्ताब अहमद जो है मद्द मुकाबिल होंगे। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली ने मरियम नवाज के कागजात नामजदगी जमा करवाए। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब ने जो है वो कागजात वसूल किए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद उम्मीदवार आफ्ताब अहमद के भी कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दिए गए थे और जब बाद में जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कागजात की जांच पड़ताल की और स्क्रूटनी के बाद दोनों उम्मीदवारों के कागजात को जो है वो कवायद ज़वाबित के मुताबिक दुरुस्त करार दे दिए। जनाब, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब 26 फरवरी को सुबह 11 बजे होने वाले इजलास में होगा। जनाब, ये सूरत हाल है और कल 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जब भी ये मेरा ख्याल है कि इंतखाब होगा, मरियम नवाज जो है वो बासानी वज़ीर आला बन जाएंगी। और जो मैंने बात शुरू में की थी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल कोई बड़ा सरप्राइज देगी, नहीं देगी। कल किसी किस्म का कोई सरप्राइज नहीं आ रहा, बल्कि मरियम नवाज जो है वो एक भारी अक्सरियत के साथ जीत कर कल ऐवान की जो है वो कायदे ऐवान बनने जा रही हैं और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो है वो कोई खातून वज़ीर आला जो है वो बनने जा रही है। तो जनाब, ये अपडेट है वज़ीर आला पंजाब के हवाले से। सिंध के अंदर भी कल मुराद अली शाह जो है वो कैंडिडेट होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और दूसरी जानिब जो है वो खुर्शीद वो कैंडिडेट होंगे MQM पाकिस्तान के। कल वहां पे भी कोई सरप्राइज नहीं आने जा रहा, वहां पर भी जो है वो बड़ी बासानी जो है मुराद अली शाह साहब जो है वो वजीर आला सिंध जो है वो मुंतखब हो जाएंगे। जनाब, अब चलते हैं दूसरी खबर की जानिब। और जनाब, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जनाब जो आरिफ अलवी साहब हैं सदर पाकिस्तान, क्या वो कोई बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं, क्या कोई ऐसा पैंतरा खेलने जा रहे हैं जिससे जो गेम है वो बदल जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। तो जनाब, खबर ये है कि जो आरिफ अलवी साहब हैं उन्होंने इजलास बुलाने से मना कर दिया है और दस्तखत नहीं किए। उनको एक समरी भिजवाई गई कि आप जो है वो क्योंकि इंतखाबात हो चुके हैं और अब इंतखाबात के बाद जो है आप ने एक कायदे अवान का इंतखाब करना है, स्पीकर का इंतखाब करना है, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करना है, तो उसके लिए इजाजत दी जाए कि हम जो है वो एक इजलास बुलाएं पार्लियामेंट का और उसके अंदर तमाम नौमुंतखब जो अरकान हैं उनसे हलफ लिया जाए, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का इंतखाब करवाया जाए और उसके बाद जो है वो फिर कायदे अवान का इंतखाब करवाया जाए। लेकिन
आरिफ अलवी साहब ने जो है वो ये समरी मौसूल होने के बावजूद जो है वो इस पर दस्तखत नहीं किए हैं। 4 दिन पहले वजारत पार्लिमानी अमूर ने जो है वो समरी भेजी थी। सदर मुमलिकत ने इजलास बुलाने की समरी पर अब तक दस्तखत नहीं किए। जराए का दावा है कि सदर मुमलिकत का मौकिफ है कि ऐवान अभी मुकम्मल नहीं, कुछ मखसूस नशिस्तों का फैसला होना बाकी है। आरिफ अलवी ने ताहाल समरी मंजूर या मुस्तरद नहीं की, सिर्फ जबानी मौकिफ सामने आया है। निगरान वफाकी हुकूमत का मौकिफ है कि आर्टिकल 91 की दफा 2 के तहत 21 दिन तक इजलास बुलाना लाजमी है। सदर इजलास नहीं भी बुलाते तो 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास हर सूरत हो जाएगा और 29 फरवरी को होने वाला इजलास आइन के ऐन मुताबिक होगा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून रहनुमा इसहाक डार का कहना था कि सदर आरिफ अलवी जो है समरी पर कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आइन के मुताबिक खुद इजलास बुला सकता है। तो जनाब ये क्या पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर कोई आइनी और कानूनी जो प्रॉब्लम है वो खड़ी होने जा रही है? और क्या पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से पहले हमने देखा कि इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी की सूरत हाल है, क्या आरिफ अलवी साहब उसमें मजीद अपना हिस्सा जो है वो डालेंगे हस्बे जरूरत और इसको मजीद जो है वो लिंगर ऑन करेंगे? अगर ऐसा करते हैं तो आरिफ अलवी साहब जो है वो मेरा तो ख्याल है कि वो इससे ज्यादा कि पाकिस्तान के इस अनसर्टेनिटी में मजीद थोड़ा सा हिस्सा डालने के अलावा और कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। इससे ना कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा और ना ही किसी और सियासी जमात को जो है वो फायदा होगा, बल्कि इससे पूरे पाकिस्तान को नुकसान ही नुकसान होगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें मिलने का मामला है, हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे मुंह पे उस तरह से चढ़ा हुआ है, हालांकि वो जमात ही नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसको उस तरह से नहीं जो है वो मिल सकता। हालांकि अगर सीटें मिलनी है तो वो अदालत उनको दे देगी और ये इजलास होने के बावजूद मुंतखब हो जाने के बावजूद कायदे अवान मुंतखब हो जाए, नई हुकूमत आ जाए, जो कुछ मर्जी आ जाए, उसके बाद अगर जो है ये मखसूस नशिस्तें मिलती हैं तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएंगी। और अगर इन मखसूस नशिस्तों को मिला भी लिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये इंतखाब नहीं जीत सकती है। ये सबको अयां है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर वो मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और MQM और जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनके वोट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा हैं, तो इस गैर यकीनी सूरत हाल को मजीद लिंगर और करने के बजाय जो सदर आरिफ अलवी साहब है उनको चाहिए कि वो फौरी तौर पर इजलास बुलाएं और पाकिस्तान के जो नए मुंतखब अराकीन है उनको जो है वो उनसे हलफ लिया जाए, फिर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है उनका जो है वो इंतखाब करवाया जाए, उनको मुंतखब करवाया जाए, उसके बाद फिर कायदे ऐवान को जो है वो मुंतखब किया जाए और एक जो अवाम है उसको ये सूरत हाल क्लियर हो कि भाई क्या होने जा रहा है इस मुल्क के अंदर, कौन सी सियासी जमात जो है वो इक़्तिदार के अंदर आ गई है और क्या होने जा रहा है, इस सब चीजों को अब क्लियर होना चाहिए और आरिफ अलवी साहब को जो है वो फौरी तौर पर इजलास बुला लेना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय।